हैविंग गुड कमांड इन जावास्क्रिप्ट। हाँ जी, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है? देखो सर, जो आपने मेरे टैलेंट की वैल्यू करके मेरे को इंटरव्यू के लिए कॉल किया है उसको हम कहते हैं कॉल बाय वैल्यू, और जो आपने मेरे दोस्त के रेफरेंस से मेरे को इंटरव्यू के लिए कॉल किया है उसको हम कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस। मैं गाली नहीं दे सकता। वेलकम टू द डे 8 ऑफ क्लियरिंग जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू। कॉल बाय वैल्यू हमेशा यूज होती है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए, लाइक बुलियन, नंबर, स्ट्रिंग, ये सब। जैसे कि हम इस कोड में देख सकते हैं, मैंने x की वैल्यू 12 रखी है और y की वैल्यू को x से इक्वल रख दिया और दोनों को कंसोल करा दिया है, तो जाहिर सी बात है दोनों की वैल्यू 12-12 आनी है। नेक्स्ट लाइन में मैंने x की वैल्यू को 15 कर दिया एंड देन रन करा है, तो देखो x की वैल्यू तो 15 हो गई लेकिन y की वैल्यू वही 12 रही। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जब हमने y को x से इक्वल रखा तो x की जो वैल्यू है वो y में जाकर कॉपी हो गई, मतलब दोनों को अलग अलग मेमोरी मिली है। बट ऑन द अदर हैंड कॉल बाय रेफरेंस जो है वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए होता है, अरे ऑब्जेक्ट्स ये सब। तो इसमें देखो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना रखा है जिसमें मैंने नाम और रोल नंबर लिख रखा है, वही मैंने ऑब्जेक्ट 2 को ऑब्जेक्ट 1 के इक्वल कर दिया और ऑब्जेक्ट 2 के रोल नंबर को मॉडिफाई करके 1 कर दिया है एंड देन दोनों को कंसोल करा दिया, तो देखो दोनों के ही रोल नंबर चेंज हो गए। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जब हमने ऑब्जेक्ट 2 को ऑब्जेक्ट 1 के इक्वल रखा तो इन दोनों की वैल्यू सेम हो गई, तो जहां इनको दो अलग अलग मेमोरी मिलनी थी वहां इनको एक सेम मेमोरी मिली जिसको हम एक रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। तो जब भी तुम ऑब्जेक्ट 1 या ऑब्जेक्ट 2 में से किसी को भी चेंज करोगे तो इनका जो रेफरेंस पॉइंट है वही चेंज हो जाएगा।